बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है? बिल्कुल ईद उल अज़हा के मुताबिक हो रहा है। तो आप सभी लोगों को बहुत ही हिट रेसिपी मिलने वाली है, धुएँ वाला लजीज दही गोश्त। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, सबको बेहद पसंद आती है और घर में पकाना इसका बेहद आसान है, क्योंकि हर वो चीज़ मौजूद है जो कि घरों में इस्तेमाल होती है, जिसकी आप ख़रीदारी करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। अच्छा जी, क्या चीज़ें जाने वाली हैं? अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आपको लस्सी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ मीठी लस्सी बनेगी। वैसे तो पहले भी सिखाई है, लेकिन कोई मसला नहीं है, अगर एक दफ़ा सिखा दी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अब सारी ज़िंदगी नहीं सिखाएंगे उसको, बार बार बनाएंगे। जी मौसम है, तो यहाँ पर आप सभी लोग सीखने वाले हैं दही की मीठी लस्सी। अच्छा, प्याज चाहिए हमको, 2 बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिए, उसको मैंने यहाँ स्लाइस किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ साबुत गरम मसाला है। साबुत गरम मसाले में मेरे पास है दालचीनी है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंगे और साबुत काली मिर्चें हैं। तो ये मिला जुला के सब कर लेंगे आप, तकरीबन 2-2.5 खाने के चमचे। अब ये खाने के चमचे में कैसे आएगा? थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, जैसे 4-6 आपने इलायचियाँ ले ली, 2 बड़ी इलायचियाँ ले ली, 2 छोटे छोटे टुकड़े या 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का ले लिया, ज़रा सी आपने ले ली साबुत काली मिर्चें और इसी तरह 6-7 लौंगे। तो इस तरह से आपका गरम मसाला मुकम्मल हो जाएगा। रेसिपी कार्ड चल रहा है, तो वहाँ से भी आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अच्छा जी, बहुत ही कम मसाले हैं लेकिन लज्जत भरपूर है इसमें। और आधा चाय का चमचा इसमें जाएगा हल्दी का, 2 खाने के चमचे जा रहे हैं इसमें भर के ये जो कुटा हुआ धनिया होता है इसका, और बल्कि 3 खाने के चमचे इसमें है कुटा हुआ धनिया और 2 खाने के चमचे इसमें है कुटा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ अदरक और लहसुन जाएगा। इसके अलावा दही डालेंगे हम। अच्छा, मैंने 3 से 3.5 प्याली लिखा हुआ है, आप इसमें 2 प्याली दही डालेंगे 1 किलो गोश्त में। और बकिया मैं टमाटो प्यूरी डालूंगी, तकरीबन 4 से 5 टमाटरों की मैंने प्यूरी बनाई हुई है, वो मैं इसमें शामिल करूंगी। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन आधा चाय का चमचा है और तकरीबन 1.5 चाय का चमचा इसमें है कुटी हुई, ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च। हरी मिर्चें डालेंगे, अदरक है, हरा धनिया और पुदीना है। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें जाएगा नमक, क्योंकि सारी चीज़ें गई, नमक नहीं गया तो सब बेकार है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें। और गोश्त है, बीफ लिया हुआ है मैंने, यहाँ पे आप मटन बीफ दोनों में बना सकते हैं, इवन चिकन में भी पका सकते हैं इसको। तो इसको हमने हस्बे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, पिछले ना मालूम कितने सालों से, जब बिल्कुल मैंने अपना रिकॉर्डेड शो शुरू किया था, लाइव शो नहीं किया था, उस ज़माने में मैंने आपको ये सिखा दिया था कि गोश्त को पका के, गला के, 100% गला हुआ है, 100% गला होना चाहिए, उसमें कसर ना छोड़ा करें, क्योंकि वो गलेगा नहीं, फिर आगे जाके वो गलेगा नहीं। बस यही स्टेज है गोश्त के गल जाने की। तो ये गल जाएगा तो ज़रा सी यखनी बची है, इस्तेमाल में आ गई तो ठीक है, क्योंकि दही का बहुत पानी निकलेगा। दूसरे, आप जानते हैं कि हमारा टीवी शो है, टीवी शो में इतना टाइम नहीं होता कि पानी को सुखाने में वक्त लगाया जाए, तो आप घर में यखनी को इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ मैं। प्याज डाल दूँगी फ्राई होने के लिए, और साथ ही इसमें गरम मसाला डालूँगी। साबुत गरम मसाला जो अभी मैंने आपको बताया है वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज़, आपको याद होगा, मैंने बताई थी कि गरम मसाला जब भी आप इस्तेमाल करें, इसे भी इन्फ्यूज़ किया करें। इन्फ्यूज़ कर रही हूँ मैं, अभी नहीं डाल रही। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी। इन्फ्यूज़ करके डालेंगे ना, बहुत अच्छा खाना बनेगा, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी। ये पानी डाल दिया मैंने साबुत गरम मसाले में। इसके नरम होने तक फ्राई करेंगे प्याज को। प्याज के लिए, अदरक लहसुन के लिए, सब चीज़ों के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये करके रखें। लहसुन अदरक का तो तरीक़ा आपको मालूम ही है। और जैसे लोग बताते हैं कि जी उसमें तेल डाल लीजिए, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि अदरक और लहसुन आपने मिला के ही पीसा हुआ है, अलग अलग भी पीस सकते हैं, मिला के भी, लेकिन मिला के पीसने जान छूट जाती है। और उसमें मैं तेल डाल के पीसती हूँ, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो लोग उसमें नमक, सिरका, क्या क्या चीज़ें बता रहे होते हैं, सिर्फ उसको इस वजह से कि ये रेसिपी उनकी कहलाए या ये तरीक़ाकार उनका कहलाए, तो गलत चीज़ें बताते हैं। कभी भी फॉलो करेंगे, पहली बात तो ये कि लहसुन और अदरक की जो कुदरती कंपोजिशन है वो ख़राब हो जाती है। नमक डालने से उसमें से पानी निकलेगा,
सिरका डालेंगे। सिरका पहली बात तो सिंथेटिक होता है, दूसरी बात ये कि वो उसकी कंपोजिशन को, जो कुदरती कंपोजिशन है अदरक और लहसुन की, वो बदल जाती है। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, जो समझदार हैं वो वही पीस रहे हैं जो आज से मैंने कितने बरस पहले सिखाया होगा। मेरा ख्याल है 2006 या 2007 में मैंने सिखाया था ये। तो अब आप कैलकुलेट कर दीजिए कि कितने साल हो चुके हैं ये अदरक और लहसुन तेल डालकर पीस कर स्टोर करने के लिए। इसे फ्रिज में रखें, फ्रिज के बाहर रखें, आपकी मर्ज़ी, फ्रिज में रखें, बहुत अच्छा रहता है। प्लास्टिक के जार में ना रखें, शीशे के जार में रखें और ढक के रखें। वो ऐसे ही रहेगा ख़त्म होने तक जैसे आपने इसको अभी पीसा है। तो ये करके आप रखें और इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ऑयल डाल के पीस के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया कि अदरक और लहसुन को आपने छीलना नहीं है। अदरक को तो छीलेंगे और उसका जूलियन बना लेंगे, जैसे मैंने ये कट किया हुआ है ना, तो इस कट की तरह से आप अदरक को काट के रख लेंगे। लहसुन को बस जबों को आपने सिर्फ कुचल लेना है उसके छिलके के साथ और उसको थैली में डाल दीजिए। जो पॉलीथीन बैग होते हैं उसके अंदर डालें, रबर बैंड लगाएं और फ्रीज़ कर दें। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ऐसे निकलेगा जैसे कि ये अभी अभी किया गया। चलो जी, आ गया है ब्रेक के बाद ये हम प्याज को फ्राई कर रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, सारा मेथड चलेगा ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, प्याज ज़रा सी और हो जाए जब तक मैं दही को फेंट लेती हूँ। अच्छा, ये दही हमारा लस्सी का भी है इसमें। दही भी घर में बनाएं, बाज़ार से लाएंगे क्या दही मिलेगा आपको। चलो भाई, अब ये मैं इसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन डाल रही हूँ। अभी जैसे आप लोग, मैं अदरक लहसुन मैंने डाला है, इसके बारे में बात आपको बताऊं। अगर आप लोग बाज़ार का पिसा हुआ अदरक लहसुन लेते हैं ना, उसमें एसिड की बू आती है, एसिड की। अदरक और लहसुन की खुशबू नहीं होती है, उसमें एसिड की बू होती है। तो आप जब सिरका डालेंगे तो उसमें अदरक लहसुन की बू वो ख़त्म कर देगा। सिरका अदरक लहसुन की बू को ख़त्म कर देगा। जो एक खुशबू चाहिए होती है ना खाने में, वो नहीं बनेगी। तो लोग कहते हैं जी इसमें सिरका डाल दें, तो उसमें नमक डाल दें, जो डालेंगे ख़राब हो जाएगा। सिर्फ जो मैंने आपको बताया है कि आपने उसमें, खाना पकाते हैं एसिड की बू आती है, आपको पता है। अब बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं, बहुत से नहीं समझेंगे। अच्छा, इन्फ्यूज़ किया हुआ गरम मसाला मैंने डाला है इसमें। पानी में इतनी अच्छी खुशबू आ गई। प्याज देखें कितनी अच्छी नरम हो रही है। बाज़ार में जो आपको पिसा हुआ अदरक और लहसुन मिलता है ना, वो तो मनो टनो तैयार किया जाता है, क्योंकि वो सेल करना होता है, पब्लिक तक पहुंचाना होता है, तो उसकी क्वांटिटी ह्यूज होती है। तो वो लोग ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इसीलिए कि उसे प्रिजर्व रखें, वो ख़राब ना हो, उसकी शक्ल ना ख़राब हो। उसका मज़ा कुछ भी हो जाए, कितना ही बुरा हो जाए, लेकिन शक्ल ना ख़राब हो। तो इस वजह से वो इसमें एसिड डालते हैं, यानी एसिड मीन्स सिरका। ये वाला वाइट विनीगर प्योर उसमें डाला जाता है फॉर्म में, तो वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है। वो एसिटिक एसिड होता है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ज़रा सा पानी नहीं बल्कि यखनी डाल रही हूँ भाई। यखनी हमारी इस्तेमाल में भी आ जाएगी ऐसे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सिर्फ इतनी सी ही चीज़ों से। अच्छा जी, हल्दी है आधा चाय का चमचा,
इसके अलावा 3 खाने के चमचे कुटा हुआ धनिया और 2 खाने के चमचे इसमें है कुटा हुआ जीरा। बहुत ही हिट रेसिपी है, मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने हर जगह सिखाई है ये आपको। और ईद उल अज़हा के लिए तो ये मौके के हिसाब से है। थोड़ी सी यखनी, और क्या चीज़ है जी? अच्छा, आप दही और टमाटर भी डाल सकते हैं इस स्टेज पे, लेकिन मैं गोश्त डालूंगी। पहले गोश्त को डाल के हम भूनेंगे इसके साथ। गोश्त पूरी तरह गला होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसमें कुछ परसेंट छोड़ा कि भाई थोड़ा सा छोड़ देते हैं, भी आगे जाके पकेगा, ये नहीं पकेगा। वैसे भी जो ईद उल अज़हा का गोश्त होता है ना, तो लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे इसको फ़ौरन के फ़ौरन पकाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है। गोश्त को कुछ एक दिन के लिए एटलीस्ट 22 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे के लिए आप रखते हैं, तो फिर इस गोश्त को पकाएं तो ये बहुत अच्छा पकता है। लेकिन अगर आप इसको फ़ौरन के फ़ौरन पकाते हैं तो गोश्त गलता नहीं है। गोश्त गलता यूँ नहीं है कि अभी उसमें जो जूसेस निकल जाने चाहिए थे वो निकले नहीं हैं। चलो जी, मैं इसमें दही डालूँगी। हमारे लौसी का भी है ये दही, इससे लौसी भी बनाएंगे। देखिए कितनी कम चीज़ें हैं। प्याज व्याज काट के आराम से रखें। प्याज काट के रख सकते हैं आप, फ्रीज़र में रखें काट के। वही थैलियाँ बनाएं अपने। आपको पता है आपके घर में 2 किलो पकेगा, 4 किलो पकेगा, क्योंकि बहुत सारे घरानों में ख़ानदान जमा होते हैं और फिर सबका खाना पकता है ना। तो उसके लिए फिर आपको उसी वक्त प्याज कट रही है, उसी वक्त अदरक लहसुन पिस रहा है, उसी वक्त सब होए बहुत हैसल होता है, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा जी, मैं इसमें शामिल करूँ, चलो आके करेंगे। इसमें टमाटो प्यूरी को शामिल करेंगे। आ गया है ब्रेक, आपसे मुलाकात करते हैं ब्रेक दे बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुश आमदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, अब लस्सी बनाएंगे, मीठी लस्सी। सारा निकालें। चलो भाई, दुड्डू डालेंगे भाई इसमें, दुड्डू। चीनी पाएंगे हसबे जय का। चलो जी, और ब्लेंड करेंगे अच्छा सा। चलो भाई, ब्लेंड करेंगे। डन डना डन। बर्फ से भरा गिलास अभी फिलहाल नहीं रखा, चूल्हा गर्म नहीं है भैया हमारा। डिस्पोजेबल ग्लास इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की लस्सी बनती है ये।
एकदम ठंडी ठंडी कूल कूल। अलग अलग लेके जा रही हूँ भाई, लुढ़क गई तो मेरा ही काम बढ़ जाएगा। वैसे खाने के साथ भी नो डाउट मीठी लस्सी बहुत मज़े की लगती है। वो नुकसानदेह या फ़ायदा वो एक अलग इशू है, लेकिन खाने के साथ मज़े की लगती है। देखें एकदम डन है, बिल्कुल मज़ेदार खाना है, लाजवाब खाना है आपके ईद के लिए। चाहें तो इससे पहले भी बना लीजिए और देख लीजिए कैसी डिश है। आपको पसंद आ गई है, घर वालों को बहुत पसंद आ जाएगी, तो फिर बकरीद ईद के दिनों में आप ये डिश बना सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है जी। ये तो रह ही गया। भाई प्रोग्राम करने के बाद, इतनी सारी मेहनत करने के बाद ये तो बनता है ना। रखें बनता है ना, पक्का बनता है। मिठास बहुत ही बैलेंस है, बहुत अच्छी लस्सी बनी हुई है। इसको बहुत अच्छा ठंडा करें, अभी ठंडी नहीं हुई, इसे बहुत ही अच्छा ठंडा करेंगे और फिर पिए। सुबह नाश्ते में पी सकते हैं, लेकिन क्या है कि मीठी लस्सी नींद लाती है, आपको सुस्त करती है। और एक और चीज़ बता दूं, पंजाब में बहुत पी जाती है ना, कराची में भी कोई कम नहीं है, पंजाब में बहुत पी जाती है। तो जोड़ों के जो इमराज हैं, जोड़ों का जो दर्द होता है जी, तो ये जोड़ों के दर्द में इजाफे का बाइस हो सकती है। नमकीन लस्सी बहुत फ़ायदा देती है, तो नमकीन लस्सी ज़्यादातर पिया करें, मीठी लस्सी कभी कभार पी लें, मज़े के लिए, बस जस्ट फॉर चेंज। तो इस लस्सी का एक आध दफ़ा पीने में कोई ऐसा नुकसान नहीं, लेकिन जिन लोगों को परमानेंटली जोड़ों में दर्द रहता है उनके लिए नुकसान का बाइस है। और अगर आपने पेड़ा डलवा लिया तो घुटने पेड़े हो जाएंगे, बस पेड़े की शक्ल के हो जाएंगे, गोल गोल हो जाएंगे, आपके टखने गोल गोल हो जाएंगे। फिर कहेंगे कि डॉक्टर साहब मैं तो कुछ नहीं खाती, और फिर डॉक्टर साहब के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है कि जब इतना वजूद होता है और कहते हैं आप कुछ नहीं खाते। तो बट एनीवेज आदतें बदलनी पड़ेंगी। सेहत को कायम अगर रखना है तो आदतों को तो बदलना पड़ेगा। और कभी कभार ठीक है, इट्स ओके, लेकिन नमकीन लस्सी पिया करें गर्मी के दिनों में, जो मैंने आपको बताई हुई है। बिल्कुल पतली लस्सी, बहुत ज़रा सा नमक उसमें और पानी, वो यकीन जाने दिन में कई गिलास पी लें, आपको कोई नुकसान नहीं है, वो बल्कि आपके फ़ायदे के लिए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि यूरिन फ्लो में ये लस्सी बहुत फ़ायदा देती है आपको। तो गर्मियों में मसला आ जाता है ना यूटीआई का, तो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं वो गर्मियों में ही होते हैं। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।